हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए। इट्स अ मंथली रीडिंग, अप्रैल मंथ, ओके, अप्रैल 2021। सो इस रीडिंग में हम लोग आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि अप्रैल मंथ में आप लोग किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, कौन सी एनर्जीज आपके आसपास रहने वाली हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ओके। एंड अगर आपको लियो साइन की या सिंह राशि की आपको ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस मंथ की रीडिंग करेंगे, अप्रैल मंथ की लियो साइन सिंह राशि। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है लव, एस ऑफ वाटर, नाइन ऑफ एयर, फाइव ऑफ अर्थ, हैंगमैन, क्वीन ऑफ फायर, टू ऑफ अर्थ एंड सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी है कार्ड्स पे वो है द नाइन ऑफ एयर एंड फाइव ऑफ अर्थ। सीरियसली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ओके। नाइन ऑफ अर्थ कहीं ना कहीं हमारे मन में उठ रहे विचारों के बारे में हमें बताता है कि ठीक है, बहुत सारे विचार जब हमारे मन में उठते हैं, कई बार डाउट भी होता है हमारे मन में। सपोज़ कुछ आपके मन में कुछ है जो आपको करना है, यहाँ पे हो सकता है आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ नया करना चाहते हो, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ भी जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना, कुछ नया करना। तो कहीं ना कहीं फियर है मन में कि पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा ये मेरे लिए सही है या नहीं है, या मुझे आगे फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मोटिवेशंस की कमी, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे विचार आपके मन में उठ रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी थी आपके अंदर यहाँ पे कि फाइनली आप ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं कहूँगी अप्रैल का मंथ है आपके लिए वही मोटिवेशन लेके आ रहा है। फाइव ऑफ अर्थ की एनर्जी होता है यहाँ पे नाइन ऑफ एयर यानी लेसन, फाइव ऑफ अर्थ यानी चेंज, ठीक है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे आपकी लाइफ में यहाँ पे अप्रैल के महीने में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको जैसे बहुत सारी चीज़ जो काफ़ी टाइम से रुकी पड़ी थी यहाँ पे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी, मोटिवेशन की कमी थी, यहाँ थोड़ा सा फियर था, थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली जैसे मुझे सच मानिए गाइज, इस डेक में जो नाइन ऑफ एयर का कार्ड है इतना खूबसूरत कार्ड है। मतलब मैंने इतने सारे डेक की यहाँ पे रीडिंग करी है, मैं कहूँगी कि सबसे खूबसूरत कार्ड मुझे नाइन ऑफ एयर का यहीं पे देखने को मिला है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, सीरियसली ये है खुद को ओपन करने की। यहाँ पे कोई भी डर, कोई भी चिंता आपको बांध नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप खुद को ओपन कर रहे हो यहाँ पे, मैं कहूँगी एक तरह का सरेंडर का भाव है। जैसे आप होता है ना कि ईश्वर के ऊपर सरेंडर करना कि ठीक है, अगर मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मैं परेशान हूँ, तो मैं फाइनली इसके ऊपर कुछ कर्म करूँगा, मैं कुछ काम करूँगा यहाँ पे, और मैं डेफिनेटली यहाँ पे आगे निकलूँगा। एक फाइनल डिसीजन होता है ना कि नहीं, मुझे यहाँ पे फाइनल डिसीज़न लेना है, क्योंकि बहुत मैंने अपने आप को रोक लिया, मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया अपने आप को। अभी मुझे कंट्रोल नहीं करना है, मुझे फाइनल डिसीज़न लेना है यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, ठीक है। इस तरह की मतलब खुद को ओपन करना है यहाँ पे। ये फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे फाइव ऑफ अर्थ कई बार हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है।
पास्ट को छोड़ के और आगे फ्यूचर में निकलना या कुछ चीज़ एक्सप्रेस करना, कुछ चेंजेस लेना। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी जो 5 ऑफ अर्थ का कार्ड हमारे पास आया है, ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप अपना फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, एक नया बीज बो रहे हैं। यहाँ पे कोई नई शुरुआत मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपके अंदर जितने भी फियर्स थे, यहाँ पे आपके रास्ते में जितनी भी ऑब्स्टिकल थी, यहाँ पे जितनी भी परेशानियाँ थी, आप उन सब से ओवरकम आ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट। ठीक है, आप उनसे ऊपर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरेंडर का भाव है आपके अंदर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी दिनों से या पास के कुछ दिनों से उनको काफ़ी तरह की कुछ हेडिक जैसी कुछ प्रॉब्लम रही होगी। हो सकता है उनको थोड़ा सर में दर्द रहता हो, यहाँ पे काफ़ी थोड़ी लेजीनेस फील करते हो वो अपने अंदर। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है कुछ लोगों के लिए, बहुत, लेकिन मैं कहूँगी ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रही है, क्योंकि या तो वो वर्क का ओवरलोड ले रहे हैं यहाँ पे अपने ऊपर, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फियर हैं जो अंदर ही अंदर उनको खा रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपको शायद कहीं ना कहीं सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है, लेजीनेस रह सकती है, हो सकता है किसी भी काम में इंटरेस्ट ना रहता हो आपका, इस तरह की एनर्जी लग रही है। लेकिन फाइनली मैं कहूँगी जो अप्रैल का मंथ है बहुत ही एनर्जेटिक मंथ रहने वाला है आपका, बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। यहाँ पे आप खुद को ओपन करके एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक मूव लेने वाले हैं, एक डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हैंगमैन का कार्ड आया है हमारे पास है। हैंगमैन का कार्ड हमेशा जैसे कहीं पे रुक जाना, जैसे आप काफ़ी टाइम से कहीं पे रुके हुए थे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती रुके हुए थे या समय ने आपको रोक रखा था, रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप कहीं पे रुके हुए थे। तो फाइनली क्वीन ऑफ फायर जो एनर्जी होती है ना वो लीड करती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त अप्रैल के महीने में आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है, यहाँ पे कोई ना कोई थॉट आपके मन में आ सकता है, सरेंडर का भाव आपके मन में आ सकता है कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पास्ट को लेट गो करना है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वहाँ पे। तो फाइनली मैं कहूँगी यहाँ पे आप लीड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे जो शायद आपको लग रहा है जहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक नहीं है, तो हो सकता है आप वहाँ पे लेट गो करें उस कार्मिक रिलेशनशिप को। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी पर्सन के साथ हों या किसी रिलेशनशिप में हों जहाँ पे वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों खुद की मन की बातें ना बोल पा रहे हो, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे अप्रैल के मन में शायद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्रेस कर पाएंगे और एक बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाएंगे, यहाँ पे खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे जैसे होता है ना कि अपने मन की फीलिंग्स अपने मन में ही रखना है, यहाँ पे बहुत टाइम से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो मैं कहूँगी यहाँ पे वो फीलिंग्स आप जाहिर करने वाले हो सामने वाले को कि आपके लिए वो कितना महत्व रखते हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं कहीं जहाँ इक्वली गिव एंड टेक नहीं है, तो वहाँ पे आप लेट गो कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपकी एक होता है ना मिरर रिफ्लेक्ट, ठीक है, जो आपको लगता है कि नहीं यही आपका मिरर है, ये आपका सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। साथ ही 2 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पे और 9 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। ओके, तो 2 ऑफ अर्थ का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगलिंग बता रहा है कि हो सकता है अप्रैल के मन में, जैसे कि मैंने बोला ना, किसी तरह की जगलिंग है यहाँ पे, ऐसा करना है कि नहीं करना है, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक फाउंडेशन क्रिएट है। जैसे वो अभी आप जगलिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप फाइनली अपना फाउंडेशन रख रहे हो, अपनी मन की बात रख रहे हो, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। आपके अंदर जो क्वालिटी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी खुद की पर्सनल क्वालिटीज़ हो, वो निखर रही है, एक निखार आ रहा है यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है जैसे आप निखर के दुनिया के सामने आ रहे हो अप्रैल के मंथ में, ठीक है। साथ ही लव का कार्ड आया है और एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि काफ़ी टाइम से वो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, हो सकता है वो
जो उनका पर्सन हो, जो उनके पार्टनर हो, उनके साथ वो सेपरेशन में चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा अकेला फील कर रहे हो। शायद हो सकता है उनको अपने घर वालों से उस बारे में बात करने की हिम्मत ना हो, या फिर कुछ कुछ और रीज़न हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से आप सेपरेशन फील कर रहे थे, और इसी वजह से शायद आप कहीं ना कहीं खुद को अकेला फील कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी फाइनली जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो यही आया है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गाइस ये रीयूनियन भी हो सकता है आप लोगों का, अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में है तो कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है यहाँ पे आपके सोलमेट के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एक्चुअली मैं कहूँ ये मुझे करियर से ज़्यादा एक रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादा मुझे यहाँ पे रीडिंग लग रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लव है। तो ये रीडिंग मुझे इमोशंस से रिलेटेड ज़्यादा लग रही है कि आपकी लाइफ में जब जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं थोड़ा सा, मुझे इस तरह की यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो गाइज यहाँ पे यही एनर्जी है कि एक नया चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। एस ऑफ वाटर का, एस ऑफ वाटर होता है एक नया चेंज, एक नई बिगनिंग, यहाँ पे एक नई एनर्जी। ठीक है, इस तरह का कोई नया ऑफर हो सकता है, आप किसी को ऑफर कर रहे हो, यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन आके आपको ऑफर कर रहा है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे लग रही है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आपकी तरफ से है कि आपने रोक रखा है अपने आप को किसी चीज़ से, क्योंकि हैंगमैन की ऊर्जा है यहाँ पे। हैंगमैन का कार्ड काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे, कुछ लोगों के स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार हम रोक के खुद को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे कि एक्चुअली हमारे आसपास कैसे सिचुएशंस कैसी है और हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही वाली यहाँ पे आपका जो टाइम था वो चल रहा था यहाँ पे, और मैं कहूँगी यहाँ पे आप फाइनली अप्रैल के मंथ में एक डिसीज़न ले रहे हैं यहाँ पे फाइनली, जैसे आपको अंदर से कोई इंडिकेशंस मिल रही है कि नहीं, जो तुम्हें प्रॉब्लम है ना वो इस वजह से, अगर आपको फिजिकल लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगी यहाँ पे शायद आपको खुद से मैसेज मिलेंगे यहाँ पे कि नहीं, तुम्हें ये जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से है यहाँ पे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपने खुद को रोक रखा है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी गाइज, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप को बेटर वे में निखारिए, अपने फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए यहाँ पे जो भी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स खुद कह रहा है, वो आपसे टाइम जो है वो खुद एक चेंज की मांग कर रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ अर्थ हमेशा चेंज के बारे में, 5 नंबर का कार्ड जो 5 नंबर होता है वो हमेशा हमें चेंज के बारे में बताता है। ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, टाइम चेंज हो रहा है, हमारे थॉट्स चेंज हो रही हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, और साथ में हैंगमैन का कार्ड भी यही कि कोई अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, अपना देखने का तरीका बदल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप अपना तरीका बदल रहे हैं। हो सकता है जैसे 5 ऑफ कप में भी यही होता है कि आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैं कहूँगी अपना फोकस उस पर लगाइए जहाँ पे आपको लगे कि आप कंप्लीट फील कर रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आप खुद हो। ठीक है, आपकी फैमिली हो, इसमें कोई भी आ सकता है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ की इस हिस्से में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि उसका आंसर आपके पास ही है यहाँ पे। ठीक है, उसका आंसर आपको पास ही है, और आपको उसके ऊपर फोकस करना है कि यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है यहाँ पे, और मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। बहुत टाइम हो गया वेट करते करते। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है, मैं कहूँगी बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया आपको वेट करते, अब टाइम है एक्शन का। आपको एक्शन लेना है। क्वीन ऑफ फायर है कि अपने दिल की सुनती है यहाँ पे, अपने दिमाग की भी सुनती है, दिल और दिमाग दोनों की सुनती है, और यहाँ पे डिसीजन लेती है। साथ में यहाँ पे मेरा हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस जा रहा है बाद में। मैं कहूँगी यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। यहाँ को किसी को फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कीजिए। यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, सबसे होती है, हर इंसान से होती है, इंसान है तभी गलती होती है, और हर गलती से इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है। ठीक है, तो आपकी जो गलतियां हुई है वो भी ईश्वर के द्वारा ही कराई गई हैं ताकि आप कुछ सीख सको उससे, और यहाँ पे इसलिए आपको लर्न करना है, और अभी एक्शन का टाइम है। आपको सीखना है, यहाँ पे आगे बढ़ना है, अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है यहाँ पे, और एक्शन लेना है। ठीक है, इसके बाद
हम आपके साईं बाबा की मैसेज भी ले लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। लियो साइन से राशि। ठीक है, तो हम देख लेते हैं साईं बाबा ने आपको क्या मैसेज दिए हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का फियर अपने मन में या दिल में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को जैसे देखें या सिचुएशन को जैसे देखें वैसे ही सब हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला फोकस चेंज करना। ठीक है, तो पानी का गिलास चाहे अगर आधा भरा हुआ है, आप उसको आधा भरा हुआ देखें या आधा खाली देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खराब नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ ऐसा डर वाली सिचुएशन नहीं है। डिपेंड करता है आपके फोकस पे कि आप अपना फोकस कहाँ रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर खुद को एक्सप्रेस करना है, खुद को एक्सप्रेस कीजिए। अपनी मन की बात बोलनी है तो अपने मन की बात बोलिए। कुछ मन में कुछ बातें हैं आपके 9 ऑफ एयर अंदर ही अंदर कुछ बातें खा रही हैं, जैसे आपको सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होकर चल रही है आपको, तो मैं कहूँगी यहाँ पे रिलैक्स रहिए। ठीक है, जस्ट रिलैक्स रहिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करिए। जिन्हें भी आप मानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ईश्वर हैं जिनमें आप हो सकता है किसी एक को इनमें से मानते हो। यहाँ पे साईं बाबा है, गणेश जी हैं, और ये शिव जी हैं, यहाँ पे कान्हा जी हैं, यहाँ पे एंड हनुमान जी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक है जिनको आप मानते हैं, जिनके अंदर आपकी श्रद्धा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ हैं यहाँ पे और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे कि आपको इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं, यहाँ पे आपका दिल आपको बता रहा है यहाँ पे कि देखो तुम्हें ये करना है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें वो इस वजह से हो रही है। तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए और जो वो कह रहे हैं वो करिए। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका सी उत्सव। खुश खबर मनाने का समय आ गया, टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन लेना है यहाँ पे। और ये खुश मतलब देखो यहाँ पे इन्होंने यही बोल दिया कि घबराने की बात नहीं है, मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। और साथ ही में सेकंड कार्ड भी हमारा यही आया है कि उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो जो भी आपके दिल में है वो एक्सप्रेस कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में वो कीजिए, उसकी शुरुआत कीजिए। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपका बॉटम। देवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गाइस इस कार्ड को देख के हमेशा मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे याद आता है हमेशा। जैसे समय का पहिया घूम रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही है। और साथ में हमारे पास मैसेज आया है कि परमात्मा एक है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि ईश्वर को सिर्फ एक ही तरीके से पूजा जाता है या उनकी आराधना सिर्फ एक ही तरीका है करने की। ईश्वर की आराधना के हज़ारों सैकड़ों तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से उनको याद कर सकते हैं, बस आपके दिल में वो होने चाहिए और आपका भाव साफ होना चाहिए। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सरेंडर का भाव है। परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमारा आत्मिक स्तर पर परस्पर संबंध है। तो गाइज जैसे कि मैंने बोला काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही है जैसे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि कुछ चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम से अगर रुके हुए हैं कहीं पे तो वहाँ से आगे बढ़ने का टाइम है यहाँ पे, क्योंकि एस ऑफ वाटर हमें यही बोलता है फ्लो के साथ बहना।
ठीक है, आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना, एक नई नींव रखना, इस तरह के अपने हार्ट चक्र को हील करना, अपने आप को सेल्फ लव करना, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी। साथ ही 5 ऑफ अर्थ का यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया। 5 ऑफ अर्थ हमेशा 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 चेंज का कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, चेंज हो भी रहा है, और आपको बस अपना देखने का नज़रिया, अपना सोचना विचारने का तरीका आपको बदलना है। यहाँ पे इस तरह की आप मुझे नेगेटिव सोच नहीं रखनी है किसी भी चीज़ के लिए कि अगर मैंने ऐसा किया, अगर ऐसा हो गया मेरे साथ तो क्या होगा। आपका दिल साफ है, आपका भाव साफ है, तो ईश्वर आपके साथ है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो गो अहेड एंड टेक एक्शन, जो भी करना है वो कीजिए, अपने आप को खुल के सामने रखिए यहाँ पे। एंड बेस्ट ऑफ लक, लियो साइन, एंड टेक केयर फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। एंड मैं रीडिंग यहीं पे फिनिश करती हूँ। और गाइज, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपके साथ रिलेट हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। और अगर इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आप लोग मुझे कुछ कमेंट सेंड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो यो वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स जानकर। ओके गाइस, तो ठीक है, टेक केयर फॉर योर सेल्फ। मैं रीडिंग यहीं पे क्लोज करती हूँ। बाय बाय।